हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और खुश होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अद्वित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने को बोले थे। सो ही वॉज डायग्नोज्ड विद अ डेंगू फीवर और उसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कुछ भी शूट करने का, बिकॉज आई वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड विद हिम। मेरा मेन फोकस था उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने का, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस अबाउट डेंगू फीवर, जो मैंने जाना ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लिए, किन बातों का हमने ध्यान रखा और क्या चीज़ें हमने सबसे ज़्यादा करी फॉर हिज रिकवरी। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें सभी पेरेंट्स के साथ, बिकॉज एनीवन कैन रिक्वायर दिस एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू फीवर होता किस तरह से है। सो बेसिकली डेंगू जो है वो एक मच्छर के काटने से होता है और सबसे ज़्यादा ये फैलता है मॉनसून के सीज़न में, जब बारिशें हो रही होती हैं, वेदर चेंज हो जाता है, उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके सिम्टम्स आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। तो आपका बच्चा, ऐसा नहीं है कि आज मच्छर ने काटा और कल वो बीमार हो गया या शाम तक वो बीमार हो गया, ऐसा नहीं है। इसके सिम्टम्स आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे और उसके बाद फीवर और बाकी जो सिम्टम्स रहते हैं वो आते हैं। तो अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ये रहता है कि आपके बच्चे को बहुत हाई फीवर आएगा, 102, 103 तक फीवर आता है और बॉडी कांपने लगती है, चिल्स आने लगते हैं। आपको उसको देख के ऐसा लगेगा कि इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तीसरा सिम्टम है बच्चा जो भी खाएगा वो वॉमिट कर देगा, लूज़ मोशंस हो सकते हैं आपके बच्चे को, और इस टाइम पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। आप जो भी उसको खिलाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल नहीं खाएगा। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स, जिससे आपको ये एक 90% श्योरिटी हो जाती है कि इसको डेंगू है। हमारे केस में अद्वैत को फीवर आया 102 पे, उसको चिलिंग्स हुई थी, यानी कि वो कांप रहा था, वॉमिटिंग भी उसको हुई थी। तो ये सारे सिम्टम्स देखते ही हम तुरंत समझ गए थे कि दीज आर दी साइंस ऑफ डेंगू, बिकॉज डेंगू दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए वी वर क्वाइट श्योर कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो जैसे ही आप ये सिम्टम्स ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है और उनसे डिस्कस करना है ये सारी चीज़ें जो आप फेस कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। सो व्हाट ऑल वी डिड वॉज, हमने बिल्कुल भी वेट नहीं किया फीवर के उतरने का या एक दिन उसको देखते, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। हमने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया, अपॉइंटमेंट फिक्स करी और उनसे मिलकर हमने बहुत क्लियरली सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो उन्होंने हमको सबसे पहले सजेस्ट किया कि इसके टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट करवा के हमें एक श्योरिटी मिल गई कि ये डेंगू फीवर तो इसको कंफर्म है। अब फीवर तो आ गया, इसके बाद क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स लोग बहुत घबरा जाते हैं कि हाय डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स ना इसके गिरने लग जाएं, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन ये सब सोचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोकस करना उसके सॉल्यूशन पर, उसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था वो था इसको जल्द से जल्द कैसे ठीक करना है। सो डेंगू फीवर की जो पूरी साइकिल रहती है वो रहती है 7 से 10 दिन तक, और कुछ लोगों में 10 से 15 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडीज इम्यूनिटी, डिपेंडिंग हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग विद दिस वायरस। सो अब हम बात करते हैं कि इस फीवर में हमको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं फीवर के बारे में। इस केस में आप एक्सपेक्ट करें कि फीवर एटलीस्ट 5 दिन तक रहेगा। बहुत बार होता है कि 99 तक भी आ जाए, 100 तक भी आ जाए, बट हम 5 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को कितना फीवर आ रहा है और जा रहा है। मेडिसिन्स आप जितनी कम से कम देंगे उतना बेटर है। हम लोगों ने सिर्फ क्रोसिन दी थी। क्रोसिन के साथ साथ डॉक्टर ने हमको 2-3 मेडिसिन्स और बताई थी कि इन केस अगर डायरिया हो जाता है या एसिडिटी होती है तो ये मेडिसिन्स आप बच्चे को दे सकते हो, बट वी अवॉइडेड। तीसरा, आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा लिक्विड आइटम देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे की एपेटाइट पूरी तरह से चली जाती है, वो कुछ नहीं खाता। बट हमें कोशिश करनी है कि वो नॉर्मल डाइट से एटलीस्ट हाफ ऑफ द डाइट ज़रूर ले और पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रहे। पानी आप उसको इलेक्ट्रोल की फॉर्म में दे सकते हैं, नींबू पानी की फॉर्म में दे सकते हैं, छाछ बना के दे सकते हैं।
कोकोनट वाटर दे सकते हैं। तो ये सारी आइटम आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें। मैं जूसेस भी दे रही थी, बट मुझे डॉक्टर ने जूस अवॉइड करने को बोला, क्योंकि बच्चा अगर कुछ खा नहीं रहा है और उस पर आप उसको जूस पिलाएंगे, दैट कैन क्रिएट एसिडिटी इन अ चाइल्ड, और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। सो मैंने पर्सनली जूस जो है वो अवॉइड करा था। अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है, थोड़ा बहुत भी खाता है, तो आप जूस दे सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन अमंगस्ट ऑल, जो आपके बच्चे को हर तरह से हर चीज़ से कवर करता है। इट हैज़ वाइटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रॉल, तो वो सब कुछ आपके बच्चे की बॉडी में प्रोवाइड करता है। बच्चे खाते बिल्कुल भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बेटे ने पहले 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। मैं जो भी उसको बना के दे रही थी वो नहीं खा रहा था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने स्टार्ट किया। लेकिन हम उसको नींबू पानी, नारियल पानी, इलेक्ट्रॉल दे रहे थे, सो दैट वाज क्वाइट ओके विद अस। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा एटलीस्ट 4 से 5 घंटे में यूरिन पास ज़रूर करे। So as far as your child is passing urine every 4 to 5 hours, having liquids and active, थोड़े बहुत बच्चे ढीले हो जाते हैं, बट अगर वो एक्टिव है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, तब तक आप घर पर ही स्टे कर सकते हैं। तो कोशिश यही करें इन 3 बातों को ध्यान रखने का। अनदर साइकिल जो रहती है फीवर उतरने के बाद की, हमें डेंगू में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे का फीवर उतर चुका है तो वो अगले 72 आवर्स तक फीवर वापस नहीं आना चाहिए। सो बेसिकली 72 आवर्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आपके बच्चे को फीवर वापस से नहीं आए। आप उसमें डाइट सेम रखें। आपका बच्चा खाना खुद से शुरू करेगा अगर उसका फीवर उतरेगा और वो रिकवरी स्टेज में आ जाएगा। बच्चे एक्टिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा भी उनका फीवर उतरता है तो वो बहुत सारी शैतानियाँ शुरू कर देते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कम से कम एक्टिविटीज़ करें इस टाइम पर, बिकॉज बॉडी जो है वो बहुत ही वीक होती है और बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। खेलते खेलते वो गिर भी सकते हैं, उनको कहीं पे चोट भी लग सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली when your fever started coming down, क्योंकि यहीं पर मेन रोल स्टार्ट होता है प्लेटलेट्स के गिरने का। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही फीवर उतरना शुरू होता है बच्चे का, वैसे ही आपको उसकी डाइट पर भी उतना ही फोकस रहना है, उतना ही ध्यान रखना है और बच्चे को कम से कम एक्टिविटीज़ करने देनी है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। सो ये था पूरा साइकिल डेंगू फीवर का, और अद्वैत को रिकवर होने में टोटल 8 दिन लगे। लकीली हमको उसके प्लेटलेट्स के लिए टेस्ट दोबारा नहीं करवाना पड़ा, बिकॉज ही वॉज क्वाइट एक्टिव। वो अच्छे से खाना खा रहा था, बहुत सारा लिक्विड भी मैं उसको दे रही थी। ही इज़ जस्ट 2 years old, तो डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि अभी ज़रूरत नहीं है प्लेटलेट्स चेक कराने की, एज़ फार एज ही इज़ एक्टिव एंड ही इज़ हैविंग इनफ फूड। बिकॉज हम जितना ज़्यादा ये टेस्ट करवाएंगे उससे बच्चे के अंदर जो है एक डर पैदा हो जाएगा, जो बाद में हटाना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ही वॉज सेइंग कि अगर ये बिल्कुल ठीक है तो कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स हाउ वी रिकवर्ड हिम। और इसमें जो मेजर रोल प्ले हुआ वो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ डाइट का रोल था। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छी डाइट दें। लिक्विड के साथ साथ खाने की चीज़ें जो मैं थोड़ी बहुत ट्राई करती थी वो थी खिचड़ी। दूध मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था इस टाइम पे, बिकॉज दूध जो है वो बच्चे को पचाने में थोड़ा सा टाइम लेता है और उससे कई बार डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। सो मैंने दूध बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। मीठा चीला मैं बना के देती थी, क्योंकि फ़ीवर में मुंह बहुत कड़वा हो जाता है तो बच्चे कुछ भी नमकीन चीज़ नहीं खाएंगे। हम लोग मीठा पराठा बना के उसको दे देते थे, चीला बना के देते थे, उत्पम बना के उसको देते थे। सो ये सब हल्की हल्की चीज़ें हमने देनी शुरू करी, जिससे कि वो ईजिली उन सबको डाइजेस्ट कर पाए। दैट्स हाउ ही रिकवर्ड क्वाइट फास्ट। वीक हो जाते हैं बच्चे, अद्वैत भी वीक हुआ है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। सो बस यही सब मैंने किया ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो बस यही सब हमने किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेस्ट करवाने की कोशिश करी ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो। बट येस, कुछ और चीज़ें जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि इसको बकरी का दूध पिलाओ, गिलोय दो, पपीते का रस दो, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों में से कुछ भी उसे नहीं दिया। द रीज़न बीइंग, इस टाइम पर पेट बच्चे का बहुत नाजुक होता है। ये सारी चीज़ें डायरिया
या लूज़ मोशंस भी पैदा कर सकती हैं, जो सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल कर देती हैं। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो हमें डॉक्टर ने बताया उसको ब्लाइंडली फॉलो किया, बिकॉज वी ट्रस्ट हिम, और दैट्स हाउ ही रिकवर्ड फास्ट। एंड आई मस्ट से, अगर ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ होती है तो प्लीज़ गाइज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड फॉलो हिज एडवाइस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम सभी पेरेंट्स की हेल्प कर सकें और इस कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल कडल। बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और उस छोटे से बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय।